के लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और उस समझ और संघर्ष के कारण आपने हजारों करोड़ रुपए उन कंपनियों के गिरे बाण में हाथ डालकर निकालकर किसान की जेब में डलवाने का काम आपने किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज ये कंपनियां ही नहीं है, इन कंपनियों को बचाने के लिए सरकार है। और सरकार का एक मंत्री कल सीकर में उद्घाटन और शिलान्यास कर रहा था। उसने बयान दिया, आपके चुरू में छपा कि नहीं छपा। जो साथी ये बड़े वाला मोबाइल रखते हैं, सीकर का सीकर शेखावाटी पत्रिका और भास्कर निकाल के पढ़ लेना यहां से मीटिंग से जाने के बाद। क्या कह रहा है? कह रहा है मई की गलती सीकर, चूरू और झुंझुनू ने की है, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ये गलती है। राहुल कसमा और अमराराम आपके बीच में संसद बने, आपने किसी के दबाव में बनाया। अरे जनतंत्र है, बाबा साहब का संविधान इस देश के मतदाता को यह अधिकार देता है, वो किसी को भी चुनकर अपना प्रतिनिधि देश की संसद और विधानसभा में भेज सकता है। और ऐसी हिटलरशाही सरकार की पार्टी के मंत्री ये कहें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती। कहते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू को सजा भोगनी पड़ेगी और सजा दे रही है सरकार। स्टेट की मीटिंग नहीं करे। अरे इस गर्मी में जो सबसे भयंकर गर्मी थी, चूरू ही नहीं, सीकर और झुंझुनू ही नहीं, पूरे राजस्थान को जिस गर्मी में जिस तरह की कटौती करके हमारे मासूम बच्चों के साथ, जापा में बैठी हुई मेरी बहन के साथ, बुजुर्गों के साथ जिस तरह की बिजली कटौती की है, मैं समझता हूं इससे पहले कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। ये बदला ले रहे हैं क्योंकि 2024 के मई के रिजल्ट ने आपकी बात करने के लिए 11 सांसद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन गई और उसके बाद चुनाव हुए, तो आपकी बात करने के लिए आपने 11 सांसद, 25 में से 11 दिल्ली भेज दिए। क्या गुनाह है? क्या आपको अधिकार नहीं है? अरे इससे ज्यादा बेशरम सरकार हो नहीं सकती। मैं समझता हूं एक एक नया पैसा जो हक है, हमारे दुश्मन कोई भी प्रचार करे, उस प्रचार का जवाब इस चूरू और राजस्थान का एक ही किसान देगा। ये राजस्थान का वो किसान है जो अंग्रेजों से लड़ा, राजा रानी और नवाबों से लड़ा और उनको धूल चटाई और उनके गढ़ और किलों में चमचेड़ बुलाने का काम किसी ने किया है, तो ये किसान है जिन्होंने काम किया है। और जब भी हमला सरकारों ने किया है, चाहे बाजरे की लेवी लगाने का सवाल हो, बिजली की रेट बढ़ाने का हो, हमारा प्रीमियम लेने के बाद बीमा क्लेम नहीं देने का हो, जहां तक जो भी साथियों ने इसके बारे में बताया, क्या हालत है, मैंने सवाल लगाया था। देश की सरकार ने तो 12.5% देश की सरकार बीमा प्रीमियम और 12.5% राजस्थान की प्रदेश की सरकार देती है। 6 साल के हिसाब में हमेशा कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम किया है, लेकिन आप और हम लड़ करके वो लेने का काम करेंगे। क्या हालत है? वो पैसा
भजनलाल और नरेंद्र मोदी ने अपना खेत बेच के नहीं दिया है, वो हजारों करोड़ रुपया इस जनता के टैक्स से जो खजाने में जाता है वो हमारा पैसा है।